Welcome student. This video lecture is a part of Prochin Public School Digital Learning Program, and today we discuss the backside question answers of chapter 8, that is D&F block elements. तो आज बैकसाइड क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे अपन और देखिए किस प्रकार हैं ये क्वेश्चंस। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज का जो लेक्चर है कम्प्लीटली वो बेस्ड है आपका किसके ऊपर? यस, आज का जो लेक्चर है आपका कम्प्लीटली बेस्ड है डिस्कशन पर, लेक्चर वीडियो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो आपको शो हो रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, और बड़ा कर देते हैं इसे। Which of the following show the highest oxidation state of +7? Then the answer goes to what? आंसर जाएगा यहाँ पर किसको? बोलिए बेटा। आंसर goes to what? मैग्नीज। यस, करेक्ट आंसर है मैग्नीज इज द आंसर। या इसकी आप बात करेंगे, मैग्नीज इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, मैग्नीज। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ आयन। इसकी अगर बात करें आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ आयन, यस, बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की Fe2+ आयन में कितने होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको आना चाहिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है और एटॉमिक नंबर आपका 26 है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करना भी शो करता हूँ, देखिए। आयरन जो है आपका, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका यहाँ पर होता है। आयरन का जो है कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ मैं, अगर आयरन 26 पर होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका आर्गन 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए। और फिर आता है आपका 4s2 एंड 3d। ये आपका नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का। क्लियर? अब बात कर रहा हूँ, मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसका आयरन का, वो लिखना है अपना इसके अंदर Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। वो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन एज सच रहेगा, बस आपको करना क्या है, यस, कॉन्फ़िगरेशन आपका एज सच रहने वाला है। आप यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कम कर दें। कहाँ से वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से निकलेंगे? आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिमूव होंगे वो आउटरमोस्ट शेल से, यानी कि 4 से रिप्रेजेंट होंगे। आउटरमोस्ट शेल आपका 4 है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो यहाँ आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 0, 0 आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। फिर यहाँ तो Fe2+ जो है आपका 3d6 टाइप का सिस्टम है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, बात कर रहा था 3d6 कंडीशन की, तो आपका जो डी ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए फटाफट। 3d ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका 3d है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जो आपके फिल किए हुए हैं वो किस तरीके से फिल है यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल है, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ फिल होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ है और फिफ्थ यहाँ है। और जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास,
6 इलेक्ट्रॉन आपका जो फिल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ जाते हैं कितने। देखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास जो आ रहे हैं यहाँ पर निकल कर, वो है आपके पास टोटल कितने बेटा, 4। 1, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ 4 निकल के आता है, तो आंसर कहाँ जाएगा आपका ए, दैट इज करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe2+ इज 4। तो आपको समझ में आ गया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 0। मैंने बोला था कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 होगी, तो बी विल बी द ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट आपका कौन सा शो करेगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके किसके पास है वो पता कर लें आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पता करें कि सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। ठीक है, बात करता हूँ मैं। यस, व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनर्ड सीरीज। लेंथेनर्ड सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कौन सी। लेंथेनर्ड सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको डिफरेंस में बात की थी। आपकी यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनर्ड सीरीज की कौन सी होगी। यस बोलिए बेटा। तो यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी, आप जो है वहाँ डिफरेंसेस से देख के लिख लें। बात करता हूँ लेंथेनॉइड्स। ऐसा नहीं है, बता सकते हैं कॉमन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 6 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन यस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, साइज ऑफ 4f एंड नन ऑफ द अबाव। यहाँ बोला जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 5th की मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि लेंथेनॉइड सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपकी वो डी हो जाएगी +3। और बात करें इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसकी अगर मैं बात करूं, आपका जो ऑप्शन है Fe3+, ये आपका यहाँ से मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ देखने को मिलेगी। इसका ऑप्शन आ जाता है आपका ए, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। कौन सा ऐसा मेंबर है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो कर रहा है। तो आपका जो जनरली तो सारे क्या करते हैं लेंथेनॉइड के, सभी जो है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 शो करते हैं, बट सीरियम इज द ओनली एग्जांपल विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अदर एग्जांपल विल आल्सो बी देयर, लुटेटियम भी हो सकता है, बट सीरियम इफेक्टिवली ज्यादा जाएगा आंसर। सीरियम पर थोड़ा सा क्या करें, गौर करें। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक का मतलब ये होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हो ही ना, यानी कि इट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर यूं बोलूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0। तो ऐसे केस में उसे आप क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक यहाँ पर आपका कौन निकल के आएगा, जिंक, Zn2+, जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर बात करते हैं, अच्छा आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और 3D को आपको ओपन करके लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा आपको कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैक्सिमम मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। भाई आयनाइजेशन सबसे ज्यादा उसी की होगी जिसकी साइज छोटी होगी। अब आप मुझे ये बताइए सबसे छोटी साइज किसकी है ना। तो जब आप इसको अरेंज करते हैं तो आयरन आपका जो है यहाँ, बिल्कुल आयरन की साइज जो है यहाँ पर सबसे छोटी होगी। यस, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करूं, विच हैज अ फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके आयरन की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट की मैंने बात की थी आयरन की, अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड स्टेट में इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, यहाँ पर जो है ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन। 3d6 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, और बल्कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये रिमूव करना चाहता है। बिल्कुल, आयरन जो है
मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पर किसकी हो जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के एक बार देखें तो आपको पता चल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड? पेयर्ड सबसे ज्यादा किसके अंदर है? पेयर्ड कहाँ है सबसे ज्यादा? तो आप इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखना और बनाना आपको आना चाहिए, और वो भी डाइपॉजिटिव आयन का या मोनोपॉजिटिव आयन। इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। मैं आंसर तो आपको बता देता हूँ क्या है। इसका आंसर जाएगा कॉपर। क्योंकि बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉपर एक ऐसा आपका ये रहा। हाँ बिल्कुल, कॉपर के केस में क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका कॉपर आर्गन 18 एंड 3d9 4s2। प्लस वन की बात करूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 एंड 4s1। तो यहाँ जो है मैक्सिमम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं, और आपका जो 4s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी रिमूव हो जाता है इसकी वजह से। कॉपर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो है इसके पास सबसे ज़्यादा, यानी कि इसके पास पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के अंदर, फुल्ली फिल्ड है बिल्कुल। और यहाँ मैंने बोला था आपसे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आयरन। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मूव करते हैं यस अगले टॉपिक पर। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं सारे। शॉर्ट आंसर की बात करूंगा मैं। यस, जिंक इज नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मेरे वो क्वेश्चन हैं जो मैंने हर लेक्चर के लास्ट में जो आपको दिए हैं वो है। Ti4 प्लस आयंस इज कलरलेस, गिव रीजन। कलरलेस इसीलिए है बेटा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं बल्कि एब्सेंट होगा, इसीलिए आप इसे जो है कलरलेस बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स? तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स वो हैं जो यूरेनियम 92 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके एलिमेंट्स आते हैं वो सभी जो है ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं या फिर पोस्ट यूरेनिक। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई एन एलिमेंट शो इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड? बेटा ये ऑक्साइड के केस में, फ्लोराइड के केस में ही एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ऑक्साइड और फ्लोराइड उनकी साइज जो है काफी छोटी होती है ना। तो किसी भी एटम के लिए ये ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में होल्ड कर पाए, इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ जाती है ना। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, मैं पहले बात कर चुका हूँ। आप इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर लें, और ध्यान रहे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी सेंटर एटम की उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक करेक्टर होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर कहाँ निकल के आता है, आप मुझे बिल्कुल बताएं। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ मैग्नीज MnO2 के अंदर होगी, यहाँ +4 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर होगी आपकी +3, और यहाँ होगी +2। आप इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ +4 आ रही है तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर आपका ये Mn2O3 होगा, और फिर सबसे कम और लिस्ट जो है आपका एसिडिक होगा MnO। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नोबल गैस, फिर लिखेंगे आप N-1 D1 to 10 एंड NS2। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड व्हाई? बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ स्केनेडियम आर कलरलेस, रीजन? बट आपको बता दूं मैं, स्केनेडियम जब भी कोई कंपाउंड बनाता है तो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, और इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, राइट द नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Z64। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है। पहले तो पता करो कि ये कौन सा एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का है, लेंथेनॉइड सीरीज का है, या एक्टिनॉइड सीरीज का है, या डी ब्लॉक का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट इज 3.9 m। ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, है ना। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला दिया था मैंने, म्यू इज इक्वल टू एन अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, तो उससे आप इसे यूज करें। म्यू की जगह आप 3.9 m रख दें और एन आप कैलकुलेट करें। इसी प्रकार जितने भी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ये आपको पता होगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नया नहीं है आपके लिए।
व्हाट आर अलॉयज, गिव वन यूज। अलॉय की आप बात करें, वन यूज क्या है, मिश मेटल का आप यूज दे सकते हैं। यहाँ पर मिश मेटल एक अलॉय है लेंथेनॉइड्स का। अलॉय क्या है, अलॉय आर दी होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, तो आप वो लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu2 प्लस, कैलकुलेट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन 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 प्लस टू। तो वहाँ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जब आप एन की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो आपको म्यू भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, व्हाई? Because all the transition element almost having unpaired electron in their ground or as well as in their other oxidation state, and that electron undergo dd transition, and because of dd transition it show colored। समझ गए होंगे आप, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डी ट्रांजिशन के अंदर मेरे प्रीवियस लेक्चर वीडियोस के अंदर। और ये फिफ्थ क्वेश्चन तो मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, तो ये भी वहाँ मिल जाएगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ, बल्कि एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ये वाला क्वेश्चन लेंथ नोट कॉन्ट्रेक्शन को जाता है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, यस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइज इनकी इंटरमीडिएट होती है, बहुत सारे रीजन है इसलिए बॉन्ड बना पाते हैं। 7 क्या है, राइट फोर डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरा कंप्लीट टेबल मैंने बना के दिया है आपको, बिल्कुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम हैफनियम इज ऑलमोस्ट सेम, रीजन जाएगा लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ बोलता है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑलमोस्ट सेम, रीजन जाएगा लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीज। तो आप मैग्नीज का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें KMnO4 के अंदर, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आता है +7, +7 पे जो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला लगा के शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आपका ये कंप्लीट जो है वीडियो हो जाता है आज का। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, यू कैन राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। और फिर भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है, पर्सनली आप व्हाट्सएप पे जो है आप मुझे क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। So this is all about today lecture, and I hope you enjoy this lecture video and have a nice day.